आज की डेट है अक्टूबर 2023। आज से अगर आपको प्रीलिम का एग्ज़ाम देना होगा यूपीएससी का, तो आपके पास 206 डेज बचते हैं। देखते हैं आज के द हिंदू में क्या है। फर्स्ट न्यूज़ इसराइल से रिलेटेड है। ठीक है। इसराइल रिटेक्स गाजा बॉर्डर एरियाज एज टोल क्रॉसेस 3000। ठीक है। इसराइल ने गाजा बॉर्डर के पास का जो एरिया हमास ने ले लिया था, तो वो वापस ले लिया गया। ले लिए गए, इतना ही इसमें दिया गया। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है कि मोदी स्पीक टू नेतन्याहू, बेंजामिन नेतन्याहू से बात की है, वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर है इसराइल के, उनसे। ठीक है। इंडिया ने क्या बोला है? इंडिया अनइक्विवोकली कंडेम द टेररिज्म इन ऑल इट्स फॉर्म्स एंड मैनिफेस्टेशन। इंडिया हर तरह का जो टेररिज्म है उसको उसका निषेध करता है, कंडेम्स टेररिज्म। उसका कोई भी फॉर्म हो और उसका कोई भी मैनिफेस्टेशन हो, उसको हम कंडेम करते। ये टेलीफोन पे बात की गई मोदी जी से, मोदी जी ने नेतन्याहू से। ठीक है। और उतना ही उस आर्टिकल में। और उन्होंने ये भी बोला है, पीपल ऑफ इंडिया स्टैंड फर्मली विद इजराइल इन द कॉन्फ्लिक्ट आवर्स। ये बेंजामिन नेतन्याहू ने बोला है। ठीक है। बेंजामिन नेतन्याहू आल्सो स्पोक टू यूएसए, यूएसए से भी उन्होंने बात की, यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन से। इसराइल पीएम सेज दैट दे विल नॉट वांट टू वांट दिस वॉर। उन्होंने कहा हमें ये वॉर नहीं चाहिए था, एंड इट वाज फोर्स अपॉन देम। इसराइल के ऊपर ये वॉर फोर्स किया गया है, ये हम नहीं करना चाहते थे। ठीक है। अभी इसमें एक इम्पोर्टेंट एंगल देखिए। यहाँ पे एक छोटी कटआउट है, बट ये बहुत इंफॉर्मेटिव है। इंडिया कैन प्ले अ रोल टू डिफ्यूज क्राइसिस। ठीक है। ये किसने बोला? इन्वाय ऑफ पैलेस्टीन, पैलेस्टीन के इन्वाय ने ये बोला। ठीक है। पैलेस्टीन एम्बेसडर अल्हा अलाहिजा, ठीक है, said on Tuesday that the India's solidarity with Palestinian cause। पैलेस्टीनियन कॉज का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो पैलेस्टीनियन की लैंड है, वेस्ट बैंक एंड गाजा स्ट्रिप, इसको इंडिया मानता है कि पैलेस्टीन की ये लैंड थी और उनको वो मिलनी चाहिए। ठीक है। उसके लिए इंडिया ने टू स्टेट सोल्यूशन दिया। इंडिया ने टू स्टेट सोल्यूशन को सपोर्ट किया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर, टू स्टेट्स। ठीक है। क्या ये टू स्टेट सॉल्यूशन? इसके अंदर इंडिया रिकॉग्नाइज करेगा कि पैलेस्टीन का भी राइट है उस लैंड पर रहने का, और इसराइल का भी राइट है उस लैंड पर रहने का। लेकिन अभी दोनों को भी आप रिकॉग्नाइज करो और दोनों के एक बॉर्डर डिफाइन कर दो और उनको शांति से रहने दो। ये टू स्टेट सॉल्यूशन। ठीक है। देखते क्या बोला यहाँ पे। Palestinian ambassador Al-Hajia said on Tuesday that India's solidarity with Palestinian cause dates back to the Mahatma Gandhi's time, okay, and its rising global stature and influence over all key players in the West makes it well placed to play crucial role in diffusing the crisis out of the इसराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है। इंडिया इसको बाहर निकाल सकता है, इसके अंदर वो मीडिएट कर सकता है, ये इन्होंने बोला है। इंडिया इज अ फ्रेंड फॉर बोथ इसराइल एंड पैलेस्टीन एंड इट इज अ क्वालिफाइड टू वर्क टुवर्ड्स द ब्रिंगिंग डाउन द टेंशंस एंड कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सॉल्यूशन टू द पैलेस्टीनियन इश्यूज। तो यही इन्होंने बोला है कि पैलेस्टीन इशू को ये सॉल्व कर सकते हैं। ये इनोवा है पैलेस्टीन के, इन्होंने ये बोला है। तो यहाँ पे याद रखिए, इनोवा दोनों को जो इंडिया है, ये दोनों को रिकॉग्नाइज करता है कि पैलेस्टीनियन भी है और इसराइल भी है। इसको टू स्टेट सॉल्यूशन बोला जाता है। ठीक है। और इंडिया इसका सपोर्ट करता है। लेकिन अभी अभी का जो टांस है इंडिया का, अभी इंडिया ने ये बोला है कि इंडिया जो हमास है वो मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है, और उन्होंने जो अटैक किया इसराइल के ऊपर, ये टेररिस्ट अटैक हुआ है। ठीक है। इंडिया ओपनली सपोर्ट द इसराइल। ठीक है। इंडिया ने अभी इस बार बोला है कि नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हम ये जो अटैक किया है इसको कंडेम करते हैं और ये नहीं होना चाहिए ऐसा अटैक। ठीक। यूएस, फ्रांस, यूके, ये सारे जो कंट्रीज है वो भी अभी इसराइल को ओपनली सपोर्ट कर रहे हैं। और हमास के सपोर्ट में कौन कौन है? ईरान, इराक, कतार। ठीक है। ये जो कंट्रीज है वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेबनान, सीरिया। ठीक है। तो अभी बेंजामिन नेतन्याहू ने ये भी बोला है कि ये वॉर सस्टेनेबल, मतलब बहुत सस्टेन करेगी लॉन्ग तक, इसलिए उन्होंने उनका कुछ फॉरेन एक्स रिजर्व भी बाहर निकल के रखे, क्योंकि उनकी जो करेंसी वो फॉल नहीं हो जाए। उसका रेट, एक्सचेंज रेट कम हो रहा था, तो उसके लिए उन्होंने कुछ फॉरेन रिजर्व निकाल लिए बाहर। ये इनके पास भी बहुत अच्छे फॉरेन रिजर्व है, $200 मिलियन के आसपास इनके पास फॉरेन रिजर्व है। इंडिया के पास कितने? 500 समथिंग कुछ तो भी $1 बिलियन इतने अपने पास है। और दुनिया में सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व किसके पास है? चाइना के पास है। नहीं, चाइना चाइना के पास भी अच्छी खासी फॉरेन रिजर्व है। ठीक है।
और इतना याद रखिए कि ये लॉन्ग वॉर के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और ये वॉर लंबा चलेगा, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट सेट्स 31 अक्टूबर फॉर हियरिंग द इलेक्टोरल बॉन्ड केसेस। इलेक्टोरल बॉन्ड जो था उसके ऊपर केस चल रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हम इसे अभी डिसीजन लेंगे, अगला जो 2024 का इलेक्शन आएगा इसको इससे पहले ही हम इसकी लीगैलिटी, इसका इसका जो इशू है उसके ऊपर हम डिसीजन लेंगे, इसको केस को हियर करेंगे, इतना ही बोला इन्होंने। और इसका क्या वर्डिक्ट आएगा क्या आएगा वो न्यूज़ आने के बाद देखेंगे, अब इसमें जाने का कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, तो फर्स्ट पेज पे इतना ही था। उसके बाद यहाँ पे अ कास्ट सेंसस इज लाइक अ रे ऑफ द कंट्री, एक्सरे ऑफ द कंट्री। ठीक है, राहुल गांधी जी ने ये बोला है कि जो कास्ट सेंसस है वो एक कंट्री का एक्सरे, कि इसके अंदर क्या है क्या नहीं है, ओबीसी कितने, दलित कितने, ट्राइबल कितने, ये सब समझ में आ जाएगा, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, चलिए आगे। यहाँ पे एडिटोरियल है, बस ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बस थोड़ा ओवरऑल थोड़ा डाटा देख लीजिए। वुमन वांट चेंज, सोसाइटी नीड चेंज। ठीक है, एक 17 रिपोर्ट आई है, ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट, किसकी है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की है, 20 जून 2023 को आई थी। इसके अंदर उन्होंने डाटा लिया है 146 कंट्री का, और उन्होंने ये बोला है कि ग्लोबल जेंडर गैप को अगर आपको पूरा मेन और वुमन को इक्वल इस पे लाना होगा तो 139 ईयर्स लगेंगे आपको, 131 ईयर्स लगेंगे आपको ये ग्लोबल जो गैप है वो कम करने के लिए, जेंडर गैप है। और साउथ एशियन साइड में जिसके अंदर इंडिया भी आता है, वहाँ 149 ईयर्स लगेंगे आपको ग्लोबल जो जेंडर गैप है उसको भरने में। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने तारीफ की है इंडियन गवर्नमेंट की, अभी रिजर्वेशन बिल लाया है उसकी इन्होंने तारीफ की, और वो बोला ये एक अफर्मेटिव एक्शन है जिसकी वजह से वुमेन्स का एक लेवल प्लेइंग फील्ड दिया जाएगा वुमेन्स को। ठीक है, और इसमें थोड़ा पॉलिटिकल एंगल है, बहुत ज़्यादा भी है, इसको ज़्यादा अपन आंसर में कोट नहीं कर सकते। ठीक है, इन्होंने ये बोला है कि जो पॉलिटिक्स में वुमेन्स आती है उनके दो चीज़ें से आती है, एक तो उनके फैमिली का बैकग्राउंड होगा, दूसरी चीज़ वो हाईली एजुकेशन होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें अपन आंसर में नहीं लिख सकते ऐसी, तो यही उन्होंने बोला है कि इन्होंने जो वुमेन्स रिजर्वेशन बिल 2023 का इन्होंने तारीफ की है, और इट इज़ द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स द इक्वलाइजेशन ऑफ मेन एंड वुमन, ये इन्होंने बोला है। उसके बाद इस आर्टिकल में इतना ही है, ज़्यादा कुछ है नहीं। द नंबर ऑफ पीपल हु हु कुड डाई ड्यू टू स्ट्रोक्स बाय 2050, स्ट्रोक्स मतलब हार्ट अटैक। ठीक है, तो 10 मिलियन इन नंबर लोग मर सकते हैं हार्ट अटैक से, अकॉर्डिंग टू द न्यू स्टडी इन लेसेंट न्यूरोलॉजी जर्नल। द नंबर ऑफ पीपल हु एनुअली डाई फ्रॉम स्ट्रोक ग्लोबली विल इंक्रीज बाय 50%, 50% से इंक्रीज होगी। अभी 2020 में कितना है, 6.6 मिलियन पीपल है, और 2050 तक कितना होगा, 9.7 मिलियंस होगा। ठीक है, ये बात याद रखिए, ये एक स्टडी है इन्होंने कंडक्ट, बस इन्होंने ये बोला है कि 50% स्ट्रोक्स आने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अभी कितने हार्ट अटैक से कितना डेथ होता है, 6.6। ठीक है, अभी कितना डेथ होता है, 6.6, ये इतना याद रखिए। उसके बाद इसमें हाँ, गगनयान मिशन शेड्यूल किया गया है, इसकी फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट होगी अक्टूबर 2021 में। गगनयान क्या है, गगनयान में 3 मिशन है, इसके अंदर 2 अनमैन मिशन है जिसके अंदर आदमी नहीं जाएंगे, और एक मैन मिशन है। एक मैन मिशन के अंदर एक औरत जाएगी, मतलब एक वुमन जाएगी, और बाकी के मेन जाएंगे। तो पहले बोले थे 3 मेंबर का क्रू होगा, उसमें एक वुमन होगी, अभी बोल रहे 4 होगा, तो इसके अंदर भी एक वुमन होगी। देखते हैं, तो ये चांद के ऊपर जाएंगे, और 2 अनमैन मिशन चांद के ऊपर जाके आएंगे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट कब होगा, अक्टूबर 21 में, बस इतना ही है। द एक्सरसाइज इज इंटेंडेड टू टेस्ट द क्रू मॉडल जो आदमी मतलब मैन मिशन जाएगा उसका मॉडल चेक करेंगे। इट इन्वॉल्व द लॉन्चिंग यूनिट टू द आउटर स्पेस, ब्रिंगिंग इट बैक टू द अर्थ एंड रिकवरिंग इट आफ्टर टचिंग डाउन इन बे ऑफ बंगाल। ये जाएगा आउटर स्पेस में, ठीक है, और वहां से वापस आके फिर से इंडिया मतलब बे ऑफ बंगाल में लैंड होगा ये। ठीक है, ये इन्होंने बोला है, इसका टेस्ट होगा। उसके बाद वर्ल्ड के अंदर रशिया अपहोल्ड द डिटेंशन ऑफ यूएस रिपोर्टर इवन गर्शोविच। ठीक है, ये यूएस के रिपोर्टर हैं, इनको रशिया ने डिटेंशन किया है ऑन द चार्जेस ऑफ स्पाई, और इनका इन्होंने बढ़ा दिया गया, और ये अभी रशिया के अंदर ही जेल में है।
इतना ही है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ ठीक है। आईएमएफ ने बोला था 2024 में इंडिया का ग्रोथ, पहले बोला था 6.1% से ग्रो करेगा, अभी बोल रहा है 6.3% से जीडीपी ग्रोथ करेगा, यही फोरकास्ट किया गया, बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद हाँ, इंडिया स्पेस इंडस्ट्री हैज अ डाउनस्ट्रीम पोटेंशियल, तो यहाँ पे एक टर्म इंपॉर्टेंट आती है डाउनस्ट्रीम। डाउनस्ट्रीम का मतलब क्या होता है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम इज अ रेफरेंस टू सर्विसेज लाइक कम्युनिकेशन, अर्थ इमेजिंग, नेविगेशन दैट सैटेलाइट इनेबल्स, ठीक है। सैटेलाइट से दो चीज़ें की जाती है, जैसे कि कम्युनिकेशन, अर्थ इमेजिंग की जाती है, सैटेलाइट नेविगेशन किया जाता है, तो इसी को बोलेंगे अपन डाउन स्ट्रीम। दो डाउन स्ट्रीम में इंडिया का अच्छा पोटेंशियल है स्पेस टेक का, तो ये इन्होंने बोला है। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे स्वैग यूपीएससी ओनली बोल के सर्च कर सकते हो, नहीं तो इसको स्कैन करके भी आप ले सकते हो, और डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, ठीक है। थैंक यू।